हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा अपनी स्थापना की वर्षगांठ पर आयोजित महिला सम्मान समारोह विमेन अचीवर्स अवार्ड 2023 का आयोजन देहरादून के जेएमएस रोड स्थित एक निजी होटल में किया। अवार्ड कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल विकास, युवा कल्याण और खेल मंत्री रेखा आर्य के कर कमलों से साहित्य, संगीत, फिल्म, कला, चिकित्सा, समाज सेवा, उद्यमी आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। लोक कला के क्षेत्र में बीते 4 दशकों से उत्तराखंडियों के दिलों में अपनी सुमधुर गायकी के जरिए राज करने वाली सुप्रसिद्ध लोक गायिका रेखा धस्माना उनियाल ने इस सम्मान के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। ये कहना चाहूँगी कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और हो गई है कि जो मुझे ये सम्मान मिलते हैं। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार को हमेशा अपना कार्य करते रहना चाहिए और करती भी हूँ। मैं अपने नए बच्चों को भी सिखाती रहती हूँ, नई महिलाओं को भी सिखाती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है आज का जो सम्मान यहाँ पर हुआ है तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं, जितनी भी यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया तो उनके अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं, सब ने अच्छा काम किया। तो मैं उन सभी को भी बधाई दूंगी और आपको भी बधाई देती हूँ कि आप हमेशा हम लोगों का सम्मान करते हैं। और हिमवंत प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि हिमवंत प्रदेश भी हमेशा महिलाओं का ध्यान रखते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं धात संस्था की अर्चना ग्वाड़ी और मंजू काला ने इस सम्मान के लिए हिंदुस्तान समाचार पत्र का धन्यवाद व्यक्त किया। कला और बहुत धन्यवाद सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार का कि उन्होंने आज न केवल मुझे बल्कि इतनी सारी महिलाएं जो हैं, जो इस क्षेत्र में इतना बेहतरीन काम कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उन्हें एक मंच प्रोवाइड किया। क्योंकि महिलाओं का जो संघर्ष होता है वो हम सभी जानते हैं। घर से बाहर निकलना, कुछ अलग करना और समाज में अपनी जगह बनाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। उस सम्मान को एड्रेस करना, उस सम्मान को पहचानना, उनके स्ट्रगल को पहचानना और उन्हें एक मंच देना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हिंदुस्तान का बहुत बहुत आभार। और साथ ही मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धात ने मुझे मौका दिया है कि मैं महिला सुरक्षा को लेकर के, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के काम कर रही हूँ धात के साथ, पिछले काफ़ी सालों से कर रही हूँ। और इतनी महान हस्तियों के साथ आज मुझे भी सम्मानित किया गया, मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात है। और आशा करूँगी कि धात में हिंदुस्तान हम सब मिल करके उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में इस तरह से लगातार काम करते रहें, महिला सुरक्षा की और जेंडर इक्वालिटी की बात करते रहें। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और दूसरा धात संस्था का। धात संस्था के द्वारा स्मृति वन में हर महीने के अंतिम रविवार को एक कलयुग फूड फेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसकी कि मैं संयोजिका हूँ। और हमारे द्वारा ये कलयुग फूड फेस्टिवल का आयोजन जो उत्तराखंड की खान पान की जो परंपरा है उसको जीवंत रखने के लिए या उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। क्योंकि जो हिमालय का अन्न है उसकी जो खेती है, किसान उसकी खेती करना छोड़ रहे हैं, पलायन हो रहा है। हमारा जो काश्तकार है, जो हमारी पारंपरिक खेती है उसका खेती करना छोड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो जो हमारा अनाज होता था, जैसे रैगी है, बाजरा है, झंगोरा है, उसका उत्पादन इसलिए कम हो रहा है कि क्योंकि लोग व्यंजन उसका बना नहीं रहे, अपनी रसोई के जो डेली बेसिस में उसको यूज़ नहीं कर रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो खान पान जो होता है वो एक आर्थिकी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आता है तो उसको जो ऑथेंटिक जो उत्तराखंड का कुजिन्स है वो खाने को नहीं मिलता। उनकी शिकायत रहती है कि जो 4 धाम यात्रा है उस पर भी मैगी और समोसा मिलता है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो उत्तराखंड का जो 4 धाम यात्रा है उस पर जगह जगह छोटी छोटी चाय की टिपरियाँ बनाई जाए, हमारा चाय का कल्चर डेवलप किया जाए। और हमारा जैसे बुरस है, बुरस फेस्टिवल का आयोजन राज्य सरकार को करना चाहिए। कला और फिल्म जगत में उत्तराखंड का नाम देश विदेश में रोशन करने वाली डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक और कलाकार उर्मी नेगी ने इस वुमेन अचीवर्स अवार्ड के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। है बहुत खुशी इस बात की कि मुझे उन लोगों ने इस काबिल समझा। तो अवार्ड मिलने के बाद में एक जिम्मेदारी को एहसास होता कि वो आप हैं ये काबिल समझी, तो आप यहाँ से भी और बेहतर काम करो और बेहतर एक प्रोत्साहन अभी मिली कि आप हैं ये अवार्ड मिली तो अगने और अच्छु करने प्रोत्साहित स्वामी और धन्यवाद कर हिंदुस्तान।
महंत इंद्रेश अस्पताल में बीते 15 साल से अधिक समय से कार्यरत प्रसिद्ध ENT सर्जन को भी विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले करीब 16 साल से महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में पहले मैंने जॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह किया था, पर मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ। और मेरी जो ट्रेनिंग है वो दिल्ली और बॉम्बे में हुई है। मैं रामानुल लोहिया दिल्ली में थी, तो वहाँ से मैं अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए काम करने के लिए स्पेशली बड़े शहरों से मैं इधर आई हूँ। और पिछले 16 साल से मैं महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और मैं यही कहूँगी, ऑब्वियसली सफ़र कठिन रहा है, बहुत कठिन सर्जरीज़ भी मैंने की हैं, जिसमें मेरी टीम ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और ऐसे ही मुझे लगता है मेरे काम को देख के मेरे बहुत सारे जूनियर्स भी मुझसे प्रेरित होते हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस जॉब में आई हूँ। मैंने ये एक एज अ प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन चूज़ किया है। मैं समाज के लोगों की अपनी तरह से हेल्प कर पाती हूँ इसमें। कार्यक्रम के दौरान समाज की अनेक प्रख्यात हस्तियां मौजूद रहीं।